नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आज की इस खास वीडियो में। आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम आए हुए हैं जिला मेरठ में, गांव रघुनाथपुर। हमारे साथ जाना माना चेहरा नर्सरी के क्षेत्र का आर्य राजीव पुनिया हमारे साथ है। राजीव जी, आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत इस वीडियो में। किसान साथियों, आज मैं आपको दिखाने आया हूँ, राजीव जी ने एक नई नर्सरी सेटअप की है। इनका बाग है। पिछली वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके भी आड़ू की और नाशपाती की वीडियो देख सकते हैं। तो इनका काफी पुराना काम ये है, पैतृक काम है बागवानी का। अभी राजीव जी ने नर्सरी का सेटअप तैयार किया है नया, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। राजीव जी, पहले तो ये बताइए कि आखिर इतने लंबे समय से बागवानी करते करते आपको आखिर ऐसा क्यों लगा कि आपको भी नर्सरी खोलनी चाहिए? देखिए आर्य जी, एक छोटी सी बात है। जिस समय हमने बागवानी शुरू की थी जी, हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा जी। समस्याएं क्या थी? पेड़ अच्छा नहीं मिला। हमने आड़ू का बाग लगाया। हम खुद बागवानी क्षेत्र से हैं, बागवानी हमारे यहाँ पैतृक काम है, हमारी पैदावार भी बागवानी में ही हुई है, लेकिन तब भी हमें पेड़ा खराब मिल गया जी। और पेड़ा 5 साल के बाद कटवाना पड़ा। और जबकि चारों तरफ नर्सरी है, बागवानी क्षेत्र है, हमें भी थोड़ा तजुर्बा था, लेकिन पेड़े का ये साइज हो गया था, 10-12 इंची गोड़ाई हो गई थी तने की। तब पेड़ा कटवाना पड़ा और इतना जोर पड़ा, एक पेड़े को पालने बच्चे की तरह से पालना पड़ता है, और तब वो कटवाया। 5 साल खराब हो गए हमारे। 5 साल खराब होने के बाद में दोबारा पेड़ा लगवाया, फिर भी थोड़ी बहुत समस्या आई। कटते 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 काफी समस्याओं का सामना करते करते आज इस बाग में हम यहाँ तक पहुंचे। हमने फार्म तैयार जो अपना किया है वो समस्याओं के बाद तैयार किया है, और वो समस्या आने वाले किसानों को जो बागवानी लगाना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने नर्सरी का सेटअप तैयार किया। जिन पौधों का हमने रिजल्ट लिया है उन्हीं पौधों से पौधा तैयार किया जाएगा जी। इससे पहले कोई पौधा तैयार नहीं किया जाएगा। तैयार जब करेंगे जब हमने रिजल्ट लिया, और रिजल्ट भी उन पौधों का जो सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे, उन पौधों से पौधा तैयार करेंगे। किसी भी नर्सरी वाले के पास अपना फार्म नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग नर्सरी वालों के पास बाग नहीं है। कहीं से भी उठाया, किसी से भी लिया, कहीं से भी तैयार किया, कोई भी कलम ली। अब कलम यहाँ से भी काट के ले जा रहे हैं लोग, और दूसरे बाग से भी काट रहे हैं। पता नहीं कौन से बाग में कैसी फ्रूटिंग रही है जी। उसके बाद में नीचे जिस पौधे पे वो कलम चढ़ा रहे हैं, वो पता नहीं फुलम पे चढ़ा रहे हैं, बादाम पे चढ़ा रहे हैं। 5 साल बाद में वो पौधा रिजल्ट देगा। रिजल्ट के बाद में किसान जब देखेगा कि साइज छोटा रह गया, फिर उसे कटवाएगा। उसके 5 साल खराब हो गए। तो उस 5 साल का जो पीरियड है किसान का खराब ना हो, इस वजह से हमने बागवानी के साथ में नर्सरी का सेटअप शुरू किया जी। किसान साथियों, जैसे कि आप भी जानते हैं कि आर्य राजीव पुनिया जी मेरठ जिले में आड़ू और नाशपाती के उत्पादन में एक जाना माना नाम है। पिछली भी कुछ वीडियोस में आपने इन्हें देखा होगा, इनसे टिप्स लिए होंगे बागवानी के। तो अभी जो आपने बागवानी का सेटअप तैयार किया है, लगभग कौन कौन से पौधे आप अभी फिलहाल तैयार कर रहे हैं? देखिए, मेन आड़ू की तीनों वैरायटी। प्रभात में अगेता प्रभात जो आपका 10 अप्रैल के आसपास मार्केट में पहुंच जाएगा। अच्छा, उसकी फ्रूटिंग कंप्लीट हो जाती है? कंप्लीट शुरुआत हो जाती है उसकी जी। उसके बाद शेरी पंजाब जी, उसके बाद भूरा जी, तीनों वैरायटी। और नाशपाती जी। नाशपाती हमारे यहाँ पिछले 45-40 साल से लगी हुई है, और जो पौधों ने अच्छा साइज और अच्छा टाइम पे दिया है उन्हीं की तैयार करेंगे। देखिए, नाशपाती की वैरायटी आज भारत में काफी आ चुकी जी। कोई जापानी बता रहा है, कोई पाकिस्तानी बता रहा है, लेकिन जो अपने यहाँ पैदावार है, जो हमने देखा है, समय से लिया है फल, उससे हम उसी को तैयार कर रहे हैं। अपने वातावरण की ही तैयार कर रहे हैं। बाहर से पेड़ा उठाया, किसी की ग्राफ्टिंग करी, किसी की कटिंग लगाई, नहीं, हम अपना रिजल्ट लेके तब तैयार कर रहे हैं जी। तो लगभग कितना आपने जो अभी तैयार कर रहे हैं इसकी नर्सरी, नाशपाती और आड़ू, लगभग कितना आपने तैयार? लगभग 10,000 नाशपाती के पेड़े जी, और 10,000 आड़ू तैयार करना है जी। डिमांड काफी है, लेकिन हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे जी। जो अच्छे पौधे हैं हम अच्छा ही देना चाहते हैं। ऐसा नहीं किसी भी चीज का तैयार किया ऐसे ही दे दिया। नर्सरी बहुत है, लोगों की गाड़ी भर भर के जा रही है, लेकिन गाड़ी भर के जा रही है, पता नहीं वो कैसा पेड़ दे रहे हैं, कितने समय में किसान को कटवाना पड़ जाए।
तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि आप किसान भाइयों अपना पैसा और समय बर्बाद करें, उसे बचाने के लिए राजीव जी ने ये नर्सरी का सेटअप तैयार किया है। तो आपके पास नर्सरी में आड़ू और नाशपाती के अलावा नाशपाती, फुलम जी, आलू बुखारा जी, सैंड रोजा जी, और आपका आम जी, लीची जी, और भी कई चीजों पे हम रिजल्ट लेने वाले हैं जल्दी। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम पौधा नहीं बनाएंगे। 2 साल में आए, 3 साल में आए, जब रिजल्ट ले लेंगे तभी हम तैयारी करेंगे। तो किसान साथियों, जैसा कि राजीव भाई कह रहे हैं कि हम रिजल्ट लेते हैं पहले, उसके बाद पौधा तैयार करते हैं, और अपनी नर्सरी में भी यही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। किस तरह की फ्रूटिंग राजीव भाई अपने बाग में लेते हैं, आड़ू की और नाशपाती की, कौन कौन सी वैरायटी इनके पास है, वो सारी भी आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। आई बटन पर इस समय क्लिक करके आपके ऊपर जो लिंक आ रहा है वीडियो के ऊपर, उस पर भी आप ये देख सकते हैं। तो जनरली कितना टाइम इसमें लग जाता है? जैसे आपने अभी आड़ू की और नाशपाती की जो नर्सरी डाली है, तो ये कब तक तैयार हो जाएंगी राजीव जी? देखिए, पौधे को 1 साल जरूरी चाहिए जी। और जैसे आड़ू का पौधा है, हम देसी पौधा तैयार करेंगे जब आड़ू का, 1 साल उसे चाहिए, और जब उस पर ग्राफ्टिंग करेंगे 1 साल उसे चाहिए, तो 2 साल में तैयार हो गए, किसानों के लगाने के लिए तैयार है। जी, जी। समय बहुत लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन हम तैयार तभी करेंगे जब हमने रिजल्ट लिया है। अभी हमारे पौधे 8-9 साल के हो चुके हैं, बाग जो हमारा आड़ू का है 8-9 साल का हो चुका है, हमें बिल्कुल रिजल्ट मिल गया है बढ़िया। हमने बढ़िया रिजल्ट लिया है इनसे, और तब हमने आड़ू का पौधा तैयार किया है। इसी तरीके से बाकी जो पौधे हैं उनको भी जब ही तैयार कर रहे हैं जब हमने रिजल्ट लिया है अपना खुद का। किसान भाइयों, जैसे राजीव भाई बता रहे हैं, आप यदि यहाँ इन पौधों को देखें जो इनके बाग में खड़े हुए हैं, आप देखिए ये पेड़ 8 साल के पेड़ है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये 8 साल का पेड़ देखने में ऐसा लगता है आड़ू का कि जैसे ये 20 साल का पेड़ हो। इतनी अच्छी इन्होंने परवरिश इसकी की है, और इसी वैरायटी में से ये कलम तैयार करके आप लोगों के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगले साल तक ये दिसंबर में मिल जाएगी। जी हाँ, नवंबर में बुकिंग शुरू हो जाए हमारे यहाँ जी, और दिसंबर में आप लगाने का समय दिसंबर और जनवरी का है। जी जी। तो नवंबर में इसकी बुकिंग शुरू हो जाती है। तो किस तरह से बुकिंग आप करते हैं? बुकिंग देखिए, जिस भाई को भी जिस भी किसान भाई को बुकिंग करानी है वो फोन करें हम पे, और कुछ एडवांस जमा कराएंगे और उनका पौधा बुक हो जाएगा। जब भी वो लेना चाहेंगे, दिसंबर में लेना चाहें, जनवरी में लेना चाहें, उनका पौधा यहाँ सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही उनकी फसल कोई भी खत्म होगी, जैसे ही तैयारी करेंगे खेत की, वो अपना पौधा लेके जाए, लगाएं। लगाने की पूरी जानकारी दी जाएगी, 2 साल तक की उनको जानकारी दी जाएगी। तब भी कभी भी वो फोन करेंगे तभी उनको जानकारी दी जाएगी। तो किसान साथियों, जैसे कि आप राजीव जी आपको बता रहे हैं, यदि आप अब यहाँ से पौधा लेके और अपना बाग सेटअप करना चाहते हैं, तो पूरी असिस्टेंस अगले 2-3 साल तक आपको मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट भी आप अवेलेबल कराते हैं? बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराते हैं। और साथ ही यदि आप बाग लगाना चाहते हैं तो आपको लेबर भी यहाँ से लेबर भी मिल जाएगी। लेकिन वो डिस्टेंस रहेगा, कहाँ तक मिलेगी? पूरे भारत में हम पौधे भेजते हैं, बाई कोरियर भी भेजते हैं, बाई ट्रेन भी भेजते हैं, और अपने लोकल में जो है वो लड़के भी भेजते हैं। अगर किसी को बड़ा बाग लगाना है तो वहां तक लड़के की भारत में कहीं तक भी लड़के हम भेजेंगे और तैयारी कराएंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि राजीव भाई बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए इनके नंबर पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का बाग आड़ू या नाशपाती का लगाना है, तो आप इसका सेटअप लगाने के लिए नवंबर में इसकी बुकिंग कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपको पूरी सहायता राजीव भाई की तरफ से भी दी जाएगी।